नाम रजनी है। मैं आपको अपने पड़ोस का एक ऐसा वाक़या सुनाना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माँ और मेरे पिता और मेरा छोटा भाई है। मेरी माँ कहती है कि हम दोनों भाई-बहन काफ़ी समझदार और सुलझे हुए हैं। हमारे पड़ोस में एक सुषमा मासी रहा करती थी। सुषमा मासी के 3 बेटियाँ थीं और उनके पति भी नहीं थे, यानी कि वह विधवा थी। उनके पति की काफ़ी साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। सुषमा मासी को अपनी बेटियों की शादी की बहुत फिक्र रहती थी। हालांकि उनकी बेटियां बहुत खूबसूरत थी। वह हर दिन बस अपनी बेटियों की फिक्र में लगी रहती थी। सुषमा मासी का हमारे घर पर काफ़ी आना जाना था। एक दिन रात को हम सब लोग टीवी देख रहे थे तो अचानक से सुषमा मासी के घर से चीखने की आवाज़ आने लगी। उनके घर से आई हुई चीख की आवाज़ सुनकर हम लोग भी बाहर आ गए। सुषमा मासी के घर के आगे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा थी। न जान के इनके घर में ऐसा क्या हो गया था। आसपास के लोग भी उनके घर के चारों तरफ आवाज़ सुनकर वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। लोगों से पता चला कि सुषमा मासी के घर में कोई लड़का घुस आया है। उस लड़के को देखकर तो हमें अपनी आंखें पर यकीन नहीं आ रहा था। यकीन आता भी तो कैसे, आखिर वह लड़का कोई और नहीं, हमारे मोहल्ले के ही स्कूल का एक टीचर था। वह लड़का काफ़ी होनहार टीचर था। उसकी उम्र 28 साल थी, लेकिन वह लड़का काफ़ी शरीफ था। काफ़ी सालों से वह हमारे मोहल्ले के स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था। उसने तो आज तक इनसे बदतमीज़ी से बात भी नहीं की थी, मगर आज पहली बार सुषमा मासी के घर में उसकी बेइज्जती होते हुए हमने देखा था। सब लोग उसको स्कूल का टीचर होने का अफसोस कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि रात के समय खाली अकेली औरत के घर में आना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और कोई कहता कि उसे बहुत घटिया हरकत की है। सभी लोग इकट्ठा हो गए और इस टीचर को बुरा भला कहने लगे। लोगों ने यह भी देखा कि उसी रात क्या हुआ था, जबकि वह लड़का अपनी नज़र झुकाए खड़ा हुआ था और कुछ बोल भी नहीं रहा था, जैसे कि वाकई उसने बहुत बड़ा गलती की हो। वह तो अपने वजूद पर भी शर्मिंदा सा लग रहा था। मुझे उसे लड़के पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने गौर से देखा तो उनकी आंखों से आंसू नज़र आ रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से उन्होंने वह आंसू अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दिए। उन्होंने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाए वहाँ से चला गया। अगले ही दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर फैसला किया कि स्कूल के टीचर को स्कूल की नौकरी से निकाल दिया जाए, मगर ऐसा होने से भी पहले मुबारक माँ लड़का अपनी नौकरी छोड़कर उसे स्कूल में चला गया था। उस रात सुषमा मासी के घर से चीखे की आवाज़ आ रही थी। उसके पीछे की हरकत कोई और नहीं जानता था, बस मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, और वह थी कि उस लड़के का सर झुकाकर वहाँ से चले जाना। पता नहीं क्या हुआ था उसी दिन, यह तो भगवान ही जानता है, मगर हम सबको सुषमा बेकसूर ही लग रही थी। एक तो वह विधवा थी और साथ ही उनके साथ 3 जवान बेटियाँ भी थी। 3 जवान बेटियों के साथ में रहकर जिम्मेदारियों से चलना कोई आम बात नहीं होती। सुषमा मासी के लिए भी यह सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने बहुत हौसले के साथ इसका सामना किया था। ऐसे ही धीरे धीरे यह बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगले ही दिन सुषमा मासी हमारे घर पर आ गई। सुषमा मासी के चेहरे पर काफ़ी उदासी नज़र आ रही थी। पहले तो मुझे वह टीचर बेकसूर लग रहा था, लेकिन सुषमा मासी को बेबसी और उनके व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वे अपनी बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। सुषमा मासी मेरी माँ से कहने लगी, बहन, अगर आपके घर में जवान लड़कियां मौजूद हो तो उनकी माँ को अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा फिक्र लगी रहती है। उसी टीचर को तो हमने बहुत नेक और बहुत ईमानदार समझा था। वह मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए आता था, लेकिन उसे बहुत ही घटिया हरकत की। यह सुनकर मैं उन लोगों के पास से उठकर चली गई थी, लेकिन सुषमा मासी की नज़र मुझ पर ही थी, मगर मुझे उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वह मेरी माँ से कहने लगी, बहन, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी नज़र में हो तो मेरी बेटियों के लिए ज़रूर बताना। मैं अपनी बेटियों से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। शादी होगी तो वह उल्टी सीधी बात भी नहीं करेगा। इसलिए तो जवान बेटियाँ देखकर हर कोई मेरे घर की तरफ उंगलियाँ उठाता है, और मुझे ऐसा कतई भी बर्दाश्त नहीं है। माँ ने उनसे कहा कि उनकी नज़र में अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा तो वह आपको ज़रूर बताएंगे। माँ सुषमा मासी से कहने लगी कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी लड़कियाँ तो वैसे ही बहुत सुंदर हैं और कम उम्र की भी हैं।
उनके लिए तो आसानी से रिश्ते मिल जाएंगे। तुम हिम्मत हारो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ उनसे बात करते ही अपनी एक सहेली को फ़ोन किया। उसने एक पंडित जी का पता बताया जो काफ़ी अच्छे रिश्ते लेकर आते थे। वह पंडित जी हमारे घर पर आ गए। माँ उनसे कहा कि अगर अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता कर दिया तो आपको इसके बदले आपके मुंह मांगे रकम दी जाएगी। पंडित जी मेरी माँ की इस बात से बहुत खुश थे और कहने लगे कि वह कल ही कोई रिश्ता लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपकी बेटियों की शादी करवाना चाहती हो अपने माता पिता को घर बुला लेना। माँ कहने लगी कि क्यों, लड़कियों के पिता तो है नहीं, लेकिन उनकी माँ को अपने घर बुला लूँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उनको बुला लेना, मैं लड़कों को अच्छी अच्छी तस्वीरें लेकर आऊँगी, उनमें से वह पसंद कर लेंगे। जो रिश्ता उनको सही लगेगा उसी के लिए मैं आगे बात कर जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं, आप लोग बहुत भले लोग लगते हैं, मैं कल आ जाऊँगी। पंडित जी की बात सुनकर माँ को तसल्ली हो गई थी। अगले ही दिन पंडित जी हमारे घर पर आ गए और उनके पास बहुत सारे लड़कों के फ़ोटो थे। सुषमा मासी भी हमारे घर ही बैठी थी। सुषमा मासी एक एक करके फ़ोटो की तस्वीरें देखने लगी। फिर एक लड़की की तस्वीर मासी को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि ऐसा ही लड़का मेरी बेटी को पसंद आएगी। ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, ये लड़का मुंबई में भी अच्छा है और रंग गोरा और शक्ल भी खूबसूरत है। मेरी बेटी को खूबसूरत लड़के ही पसंद हैं। सुषमा मन से फ़ोटो को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी, जिनका नाम अंजलि था, वह अब जवान हो चुकी थी और उसके लिए रिश्ते की तलाश सुषमा मासी न जाने कब से कर रही थी। लेकिन आज जो लड़का उन्हें अंजलि के लिए पसंद आया था, वह लड़का मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। बहुत अजीब सा लड़का था। मुझे तो वह लड़का किसी तौर पर भी पसंद नहीं आया था। लेकिन सुषमा मासी कहने लगी कि ऐसे ही खूबसूरत मर्द तो लड़कियों का दिल जीत लेते हैं। बस मैं अब अपनी बेटी की शादी इसी से करूँगी। सुषमा मासी भी उस लड़के को खूबसूरत से काफ़ी इम्प्रेस होती थी। वह इस लड़के को अपना दामाद बनाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि उनकी बेटी की पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन मुझे तो इस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अंजलि ज़रूर इस रिश्ते के इनकार कर देगी। लेकिन इनकार की नौबत ही नहीं आई। माँ ने अगले ही दिन हमें बताया कि वह लड़का सुषमा मासी की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। मुझे तो इस बार भी यकीन नहीं आ रहा था और उन्होंने बताया कि वह लोग बहुत अमीर हैं। उनकी दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। वह लोगों को ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन सुषमा मासी वह इस रिश्ते से बहुत खुश थी। वह चाहती है कि उनकी बेटी का रिश्ता उस लड़के के साथ हो जाए। लड़के का नाम अजय था। लड़का देखने का बहुत ही अच्छा था और बहुत दौलतमंद भी था। इन बातों से सब लोग राज़ी थे। सुषमा मासी ने भी ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगी कि ज़्यादा ना सही, एक रिश्ते का तो बंदोबस्त हो ही गया। सुषमा मासी इसी उम्मीद में थी कि उनकी बेटी का रिश्ता हो जाएगा तो फिर बाकियों के लिए भी खुद रिश्ते आने लगेंगे। मगर उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितना खतरनाक साबित होगा और मोहल्ले भर में उनकी बेइज्जती और रुसवाई अलग होगी। इस बुढ़ापे में इनकी इज्जत नीलाम होने वाली है। किसी ने यही सोचा था कि सुषमा मासी तो कभी इस बात को भी अपने दिमाग से नहीं लाई होगी जो अब उनके साथ होने वाला था। सुषमा मासी इस रिश्ते से बहुत खुश है और सहमत भी। 3 दिन के बाद लड़के और सुषमा मासी के घर आकर बात पक्की करके चले गए और उनकी बेटी अंजलि को रस्म के तौर पर सोने की अंगूठी भी पहना गए थे। सोने की अंगूठी देखकर सुषमा मासी काफ़ी हैरान थी। वह अंगूठी काफ़ी महंगी लग रही थी। हालांकि अंजलि बहुत खुश थी। सुषमा मासी के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उनकी बेटी अभी बहुत खुश थी, जबकि उनकी बड़ी बेटी सरमाए से फिरती थी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते ही निकाल दिया था। वैसे भी सुषमा मासी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी इसी महीने में हो जाए। सब लोग उनकी इस बात से हैरान थे कि आखिर उन्हें शादी कितनी क्यों जल्दी है। सुषमा मासी का कहना था कि उनके घर में अगर लोगों की निगाह पड़ने लगी है, वह उनको तंग करने लगे हैं, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करके अपने दामाद को अपने सहारा बनाना चाहती है। उसके बाद फिर सुषमा मासी ने एक अजीब चौंकाने वाली बात बताई। उनका कहना था कि शादी के बाद उनका दामाद घर जमाई बनकर रहेगा। इस बात पर हम सबको चौंका दिया था।
सुषमा मासी बहुत सहमत होकर बात कर रही थी, लेकिन उनका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। कहने लगी कि शादी की बात, वह लड़का हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा। मैंने झट से पूछा, सुषमा मासी आपको इस बात पर कोई ऐतराज़ तो नहीं होगा? लोग तो घर जमाई को बेगैरत और बहुत बुरा समझते हैं और उसे निकम्मा होने का किताब खुद मिल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे सुषमा मासी को मेरी बात पर बुरा लग रहा है। वह गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने होने वाले दामाद पर पूरा यकीन है। वह हमारे साथ रहेगा तो हमें भी सहारा मिलेगा। मैं इस बात पर हैरान थी कि वह फिर घर जमाई बनने पर कैसी राज़ी हो गया। अमीर लोग तो मार कर भी अपना घर नहीं छोड़ते। माँ ने कहा कि आप सुषमा मासी को समझाइए। माँ कहने लगी, अगर हम उनसे यह बात कहेंगे तो हमारी बात का बुरा मान जाएगी। एक विधवा औरत और बेटी का घर पहली बार बस रहा है। मैं बेवजह उसके दिमाग पर शक नहीं डालना चाहती है। तो माँ की बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन सामने खड़ा मेरा भाई यह सारी बातें सुन रहा था। जब रात को सुषमा मासी हमारे घर पर मिठाई देने के लिए आई तो मेरे भाई ने उनके यह बात साफ साफ कह दी। सुषमा मासी ऑफिस रिश्ते से खुश तो होना चाहिए। आपकी खुशी को किसी की नज़र ना लगे, लेकिन एक बार लड़के वालों को जांच पड़ताल ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कैसे मान लूँ कि वह अमीर बाप का इकलौता बेटा, अपने ख़ानदान का इकलौता वंश, अकेले आप लोगों के साथ घर जमाई बनने पर राज़ी हो गया। ज़रूर वह लोग आपके साथ कोई ना कोई धोखा कर रहे हैं। सुषमा मासी को मेरे भाई की इस बात पर बहुत बुरा लगा और वे इस बात पर भड़क उठी। कहने लगी, लगता है तो मेरी बेटी पर नसीब पर जल रहे हैं। वह तुम्हारी ही तो उस पर नज़र नहीं थी। मेरा भाई यह सुनकर हैरान हो गया और अपने कानों पर हाथ लगाने लगा। उसने सुषमा मासी से कहा, भगवान न करे, माँ से आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इस अपडेट या मेरी बहन जैसी हैं। मेरा मतलब यह था कि आप गैरों से रिश्ते करते वक्त थोड़ा सोच लेती हैं। मैं भी गैरों से रिश्ता करते वक्त बहुत सोचता हूँ। सुषमा मासी कहने लगी, तुमने कौन से रिश्ते की है जो तुम इसका डर रहे हो? सुषमा मासी मेरे भाई को काफ़ी बुरा भला कहकर वहाँ से चली गई। उसी दिन के बाद से ही मेरे घर पर किसी ने भी सुषमा मासी को नहीं टोका कि वह इन लोगों में अपनी बेटी की शादी कर रही है। फ़िलहाल 2 हफ्ते बाद उनकी बेटी की बारात आई। उनकी बेटी भी काफ़ी खुश थी। उसने लाल रंग का प्यारा सा लहंगा पहन रखा था। उसे लहंगे में काफ़ी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी, लेकिन बारात की गाड़ियाँ देखकर मेरी आंखें बल्कि हकीकत ऐसी थी जिस पर सभी लोगों की निगाह गई थी और सब लोग इस बारे में बात ही कर रहे थे। जो लोग बारात में आए थे उससे सारे लोग मर्द ही थे। कोई भी औरत बारात में नहीं आई थी। सिर्फ गिनती की 3 ही औरत आई थी। एक औरत ने बताया कि वह लड़के की माँ है। दूसरी औरत कहने लगी, मैं लड़के की बहन हूँ और यह हमारा इकलौता भाई है। मगर उन औरतों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा था। माँ और बेटी एक ही उम्र की लग रही थी। यह बात बड़ी ही अजीब और हैरान कर देने वाली थी। माँ से बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और सारी रस्मों को अंजाम भी दिया और फिर अपनी बेटी को विदा करने के बजाय अपने घर ही नीचे वाले कमरे में अपनी बेटी को शिफ्ट कर दिया। उनकी बेटी विदा होकर अपने ही घर में आ गई। बस बदलाव अपने पति का था। सारे मेहमान लड़की को आशीर्वाद देते हुए घर से जा रहे थे। हम लोग भी अपने घर आ गए थे। अगली सुबह मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सुषमा मासी को यह पैसे देकर आ जाओ। कल रात को उन्होंने यह पैसे मुझसे संभालने के लिए दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था, यह पैसे मैं आपके पास रख लूँ। यह 70,000 रुपये हैं जो मेहमान ने खाना खाने के बाद उनको दिए थे। ऐसा ना हो वह सोचे कि मैं उन्हें पैसे लेकर उनको देना ही भूल गई। तुम जाकर अभी इसी वक्त उस पैसे को उन्हें देकर आओ। और हाँ, उनसे यह भी कहना कि वह तुम्हारे सामने ही इन पैसों को गिन ले। कहीं ऐसा ना हो कि उनको अपने पैसे कम लगे तो मुझे इस वक्त बता दें। माँ की भी सुषमा माथे से काफ़ी डरने लगी थी। सुषमा मासी की बातें उन्हें तेज़ दुकान और उनकी अशब्द की वजह से अब सब लोग उनसे दूर भागने लगे थे, मगर सुषमा मासी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर मैं अपने घर में निकली।
और सुषमा मासी के घर चली गई। मैं उनके घर पर जाती तो यह देखकर हैरान रह गई कि उनके घर पर दरवाज़ा लॉक हुआ था। यह देखकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। आज तक तो कभी मासी के घर पर लॉक लगा हुआ नहीं था, लेकिन आज उनके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं घर वापस आ गई। मैं आते ही यह बात फ़ौरन अपनी माँ को बताई। मेरी माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वह मुझसे कहने लगी, तुम बेवजह इसी तरह मजाक करते हो, चलो मैं साथ में चलकर देखती हूँ। मैंने कहा, माँ मैं सच कह रही हूँ, सुषमा मासी के घर पर ताला लगा हुआ है। मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही। माँ मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल के आ गई। और जब हम सुषमा मासी के घर पहुँचे तो माँ देखा कि वाकई सुषमा मासी के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ से दांत नहीं खाना चाहती थी, इसलिए मैं खामोश हो रही थी। मैं हैरान परेशान होकर घर वापस आ गई थी। उन्होंने घर वापस आकर भाई को भी यह बात बता दी। भाई ने कहा कि ज़रूर उन लोगों ने उनके साथ कोई धोखा किया होगा, तभी तो शर्म की वजह से रातों रात इन लोगों ने मोहल्ला छोड़ दिया होगा। मगर यह लोग मोहल्ला कैसे छोड़ सकते हैं? उनके घर में तो काफ़ी सारा सामान था, लेकिन हमें तो इस बात की कोई खबर नहीं थी कि अगर यह लोग अपना सामान भी वापस लेकर गए तो मोहल्ले में गाड़ी की आवाज़ ज़रूर आती होती। उसे पता चल जाता कि यहाँ पर कोई आया है या फिर कोई चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है सुषमा मासी रातों रात अपनी बेटियों के साथ घर छोड़कर चली जाए? हो सकता है दौलत का नशा सर पर चढ़ कर बोलता है, जो इंसान काफ़ी कुछ बन जाता है और फिर बाद में पछतावे फिरता है। मेरे भाई ने यह बात का तो दी, लेकिन मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और यह यकीन अभी भी नहीं हो सकता था। मैंने तो अपने दिल से फैसला कर लिया था कि मैं सुषमा मासी के घर पर निकाह रखूँगी। हो सकता हो ना हो वह इस घर के अंदर ही मौजूद होगी। हो सकता है वह बाहर भी आना नहीं चाहती हो। शायद उनके साथ ऐसा हादसा हो गया है जिसकी वजह से वह परेशान है, या फिर वह इस दुनिया वालों के सामने नहीं आना चाहती। शाम के वक्त मैं अपनी छत पर खड़ी थी, तभी अचानक मैंने अजीब सी बात देखी। यह सुषमा मासी के घर की रफ़ी देख रही थी। एक लाल रंग की गाड़ी आई और उसी गाड़ी में एक लड़का उतरा। मैंने उसकी शक्ल को ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर मैं उसे देख ना पाई थी और ना ही उसकी पहचान पाई थी, क्योंकि इतनी दूर से उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। फिर उस लड़के ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर चला गया। उसने अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर लिया। मैं सब कुछ अपनी छत से खड़ी होकर देख रही थी। उसने दरवाजे को इस तरह से ताला लगाया कि बाहर से देखने वालों को ऐसा लगे कि घर में कोई नहीं रह रहा, लेकिन वह तो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया था। मैं यह सब कुछ देखकर फ़ौरन दौड़ते हुए नीचे अपनी माँ के पास आ गई और मैं अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने मुझे बहुत डांट दिया और गुस्सा होकर कहने लगी, सुषमा मासी के घर के मामले में दखलंदाजी ना करूं। हम उनका माँ को ज़रूर कहते थे, लेकिन हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन वह हमारे पड़ोसी थी। हमें पड़ोसी का ख्याल रखना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमारा बचपन उनके घर पर ही गुजरा गया था, इसलिए हमारा उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता हो गया था। मगर मैं उनको किसी भी हालात में दखलंदाजी कैसे करती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अपनी सख्ती से मना कर दिया था। लेकिन सुषमा मासी के बंद घर में तो मेरी दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। माँ के कहने पर तो मैं बहुत घर को भुला दिया था, लेकिन एक दिन रात के समय सुषमा मासी के घर से चिल्लाने की आवाज़ से आने लगी। किसी ने यह बात महसूस नहीं की, मगर मुझे उनके घर के और औरतों के चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं फ़ौरन दौड़ते हुए छत पर गई। छत से जाकर देखने लगी, लेकिन कोई भी मुझे आसपास के घर की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहा था। शायद लोगों को उनके घर में देखने चिल्लाने की आवाज़ सुनने की आदत नहीं हो गई थी, या फिर वह टीचर वाला वाक्य सबको याद आ गया था। अब तो सुषमा मासी घर को तरस नहीं आता था। वैसे भी उनके घर में बाहर से ताला लगा हुआ था। सभी लोग यही समझते थे कि वह इस घर में नहीं है, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुषमा मासी अपनी बेटियों के साथ उसी घर में मौजूद है। किसी ने भी उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं भी थोड़ी देर बाद छत पर टहल कर नीचे आ गई। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। आखिर मैं भी क्या कर सकती थी? अकेली तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी।
जबकि मेरी माँ मेरी भाई इस बात से बिल्कुल ख़िलाफ़ थे कि मैं उनके घर की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दूँ या ज़्यादा महा दिलचस्पी लूँ। खैर, अगले ही दिन सब लोगों के सामने उसे बंद का राज खुल चुका था। कुछ ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में पोलियो की दवाई पिलाने वाली औरत आ गई और लोगों के अपना कैंप लगाए हुए काफ़ी रात हो चुकी थी और सुषमा मासी के घर से आगे तब गई जब वह लड़का अपनी लाल रंग की गाड़ी लेकर आया था। वह लड़का सुषमा मासी के दरवाजे के पास आकर रुक गया और पोलियो वाली औरत से उनसे कहा कि वह उसे घर के अंदर जाने दे। उसे लड़के ने पोलियो वर्क्स के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। वह कौन था यह तो मुझे उसी वक्त नहीं पता चला था, लेकिन उसे पोलियो कर्मी से उसे लड़के का कुछ शक हुआ। वह लड़का उनके कोठी ठीक नहीं लगा, इसीलिए उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया। 1 घंटे बाद ही पुलिस सुषमा के घर के दरवाजे पर मौजूद थी। पुलिस ने सुषमा मासी के घर का दरवाज़ा खुलवाया। बाहर से ताला लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी, मगर पुलिस तो ऐसे लोगों को पकड़ने में माहिर होती है। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, सुषमा मासी की बेटी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ से बाहर तक आने लगी। सुषमा मासी की बेटियों को अंदर कैद कर लिया गया था। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी मदद करने के लिए वह आया है। तभी वह चीखती पुकारती बाहर आ गई। सुषमा मासी भी काफ़ी घबराई हुई थी। सुषमा मासी की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने काफ़ी दिनों से कुछ खाया पिया ना हो। हम लोग सब यह सब कुछ देखकर हैरान हो गए थे कि उन्हें आखिर क्या हुआ है। पुलिस की मदद से सुषमा मासी और इनको तीनों बेटियों से बचा लिया गया। सुषमा मासी और उनकी तीनों बेटियां बहुत घबराई हुई थी कि वह अपने घर आकर बैठ गई। माँ उन सभी को पानी पिलाया। सुषमा मासी ने सबसे पहले मेरी माँ से माफ़ी मांगने कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई थी, मैंने तुम्हारे बेटे के साथ काफ़ी बदसलूक की थी और मुझे लगता है कि शायद मुझे उसे टीचर की बददुआ लगी थी जिसको हमने उसकी फ़ीस देने से इनकार कर दिया था। वह बेचारा तो हमसे अपनी ही मेहनत से पैसे मांग रहा था, लेकिन हमने उसे उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि उस लड़के ने हमें कहीं ना कहीं छेड़ा होगा। लेकिन हमसे सारा बदला उस लड़के ने ले लिया जिसने मेरी बेटी की शादी हुई थी। तो समझ रही थी कि वह लड़का बहुत अमीर है, इन तीनों का बोझ संभाल लेगा, लेकिन वह तो बहुत अजीबोगरीब और घटिया इंसान निकला। उसने तो हमारे साथ किया, भगवान ऐसा किसी बेटी के साथ ना करें। उसी घर में आते ही वह चारों माँ बेटियों के घर में बंद कर दिया और घर में बाहर से ताला लगवा दिया। मेरी जो बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी उसने तो उसकी भी कोई इलाज ना रखी और उसे डरा धमका कर हमसे घर के पेपर्स मांगे। उसने मुझसे कहा कि मैं इसमें साइन कर दूं और घर उसके नाम कर दूं। मैं समझ गई थी उसके क्या इरादे थे, आखिर वह क्या चाहता है, और जो वह चाहता है मैं सबसे इनकार करती रही। मैं उसकी बात नहीं मानी। इस बात पर उसने हम सबको एक कमरे में बंद कर दिया। अगर पुलिस नहीं आती तो हम सारी उम्र कैद के सड़ते रहते, इसलिए उसने घर के बाहर ताला लगाकर सबको यही जाहिर करवा दिया कि हम सब घर से बाहर गए हुए हैं, जबकि हम कहीं भी नहीं गए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती की, उसे सख्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान ने हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं आने दिया, वरना ना जाने मेरा और मेरी बेटियों का क्या होता। सुषमा मासी यह सब देखकर बहुत खुश रोने लगी और उनकी तीनों बेटियां बहुत डरी हुई लग रही थी। कुछ देर के बाद पुलिस हमारे घर आई। पुलिस ने उन सबको साथ जो हुआ था उसके बारे में पूछताछ की। उनकी तीनों बेटियां इतनी डरी हुई थी कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन सुषमा मासी ने पुलिस को यह सब कुछ साफ साफ सच बता दिया। उस लड़की ने पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। वह लड़का पहले भी और बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी करके उनके घर वालों को टॉर्चर कर चुका है। हम सबको सुषमा मासी पर बहुत तरस आता रहा, लेकिन अब क्या कर सकते थे। उनके साथ तो वही हुआ जो उसके भाग्य में लिखा हुआ था। कहते हैं ना कि अपनी बेटी की शादी देख संभल कर करनी चाहिए। सुषमा मासी ने काफ़ी जल्दीबाजी की थी। जल्दीबाजी की यही फैसला हमेशा गलत साबित होते हैं। उसी लड़के को तो सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन सुषमा मासी के दिल में जो उसके दब बैठाया था, शायद वह इतनी जल्दी उनके दिल से नहीं जाता। धन्यवाद दोस्तों।